how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you revision part 1 and today I am going to explain you revision part 2. So let's begin. Let's see. Our first topic is give two examples of each. यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके हमें टू एग्जांपल्स देने हैं. लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोटिंग प्लांट्स. जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हो, तो ऐसे प्लांट्स के हमें दो एग्जांपल्स लिखने हैं. तो वाटर हायसिंथ एंड डकवीड. लेट्स सी. नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स. जो अंडर वाटर प्लांट्स है तो टैप ग्रास एंड पॉन्डवीड. नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हो तो वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है. नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स. तो मैंग्रोव ट्रीज के एग्जांपल है कैरियोप्स एंड कैंडेलिया. नेक्स्ट इज डेजर्ट प्लांट्स. तो कैक्टस एंड प्रिकली पेयर जो है वो डेजर्ट में ग्रो होते हैं. नेक्स्ट इज कॉनिफरस प्लांट. तो फीर एंड पाइन जो है वो कॉनिफरस प्लांट्स है. नेक्स्ट इज ग्रासेस. तो वीट एंड राइस जो है वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं. उसके बाद है डेसिडियस ट्रीज. तो टीक एंड गुलमोहर जो है वो डेसिडियस ट्रीज के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स. तो कॉटन एंड जूट जो है वो हमें प्लांट में से नेचुरली मिलते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स. तो नायलॉन एंड पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है. नेक्स्ट इज नेशनल ड्रेस. तो किमोनो जो है वो जापान का नेशनल ड्रेस है एंड साड़ी जो है वो इंडिया का नेशनल ड्रेस है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स दैट अटैक क्लोथ्स. ऐसे इंसेक्ट्स जो क्लोथ्स के ऊपर अटैक करते हो, तो मॉथ एंड सिल्वर फिश. उसके बाद है थिंग्स यूज टू प्रोटेक्ट वुलन क्लोथ्स. ऐसी चीज जिससे कि हम क्लोथ्स को प्रोटेक्ट कर सके. तो ड्राई नीम लीव्स. जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं वो, एंड नेप्थलीन बॉल्स से हम क्लोथ्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिव रीजन. लेट्स सी. फर्स्ट इज कैक्टस मेक्स फूड इन इट्स स्टेम. कैक्टस जो है वो अपने स्टेम में अपना फूड बनाता है. बिकॉज इट डज नॉट हैव लीव्स. क्योंकि कैक्टस के पास लीव्स नहीं होते हैं. सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन फ्लैशी स्टेम. तो इसीलिए कैक्टस के अंदर उसके स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. लेट्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशरूम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो मशरूम होते हैं उनको उनका फूड मरे हुए और सड़े हुए जो मैटर्स होते हैं उसमें से मिलता है. बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड. क्योंकि जो मशरूम है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. तो इसीलिए मशरूम को अपना फूड डेड और डीके मैटर में से मिलता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नॉन ग्रीन लीफ कैन नॉट मेक फूड. जो नॉन ग्रीन लीफ होते हैं वो अपना खाना बना नहीं सकते हैं. Because it does not have the green pigment called chlorophyll that is needed to prepare food during photosynthesis. क्योंकि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है. तो अगर जो भी प्लांट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं अगर वो नहीं होता है तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है. बिकॉज सन्स एनर्जी इज यूज टू मेक फूड बाय प्लांट्स. क्योंकि सन की जो एनर्जी है उससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू एनिमल्स थ्रू फूड इन द फूड चेन. और ये एनर्जी प्लांट्स के अंदर से एनिमल्स के अंदर फूड चेन के थ्रू जाती है. तो इसीलिए सन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है. Now let's see the next question. No life would exist on earth if there were no plants. अगर plants नहीं होते तो अर्थ पर आज लाइफ नहीं होती. Because plants make food and all other living things depend on plants for food directly or indirectly. क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेड है. तो इसीलिए अगर प्लांट्स नहीं होते तो उनके बगैर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती. नाउ लेट्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रीन लीफ इज ब्लीच्ड बिफोर कैरिंग आउट अ स्टार्च टेस्ट.
स्टार्च टेस्ट करने से पहले ग्रीन लीफ को ब्लीच करना पड़ता है? Let's see the answer. A green leaf is bleached before carrying out a starch test to remove the already stored starch. ग्रीन लीफ के अंदर पहले से जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे रिमूव करने के लिए उसके ऊपर ब्लीच करना पड़ता है. Now let's see the next question. A balance between plants and animals is important. Plants और animals के बीच में बैलेंस होना जरूरी है. Let's see the answer. Animals would die of hunger if there were no plants. Also, if the number of animals become less, there would not be enough carbon dioxide for plants to make their food. Thus, the balance in nature would be disturbed. किड्स, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल्स सारे भूखे मर जाएंगे, राइट? और अगर एनिमल्स बहुत ही कम होंगे और प्लांट्स बहुत ही ज्यादा होंगे तो प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है वो प्लांट्स को कहाँ से मिलेंगे अगर एनिमल्स ही नहीं होंगे तो इस तरह से अगर बहुत ही कम प्लांट्स होंगे और एनिमल्स ज़्यादा होंगे या तो अगर एनिमल्स बहुत कम होंगे और प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बैलेंस रहना ज़रूरी है. Now kids, let's see the next question. The red leaves of croton can also prepare food. क्रोटन के अंदर जो रेड लीव्स होता है वो भी फूड प्रिपेयर कर सकता है. Let's see the answer. The red leaves of croton prepare food due to the presence of chlorophyll which is covered with the red pigment. क्रोटन के जो रेड लीव्स होते हैं वो भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि क्रोटन के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो रेड पिगमेंट से कवर हो चुका होता है. तो इसीलिए रेड लीव्स जो है क्रोटन के वो भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन. लीफ का जो भी पार्ट हम कवर करते हैं सेलो टेप से तो वो पार्ट ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता है बिकॉज द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट रिसीव सनलाइट. क्योंकि जो कवर्ड पार्ट है लीफ का उसे सनलाइट नहीं मिलती है सो इट कैन नॉट मेक फूड एंड इट्स कलर रिमेन्स अनचेंज विद आयोडीन. तो इसीलिए जो लीफ है वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे और उसका जो कलर है वो भी आयोडीन की वजह से चेंज नहीं होगा. Now let's see next question is calamine lotion can be applied on insects bites. अगर इंसेक्ट्स बाइट्स करते हैं तो उसके ऊपर हमें कैलेमाइन लोशन लगाना चाहिए. Let's see the answer. Calamine lotion can be applied on insects bite because it reduce itching. जहाँ पर हमें इंसेक्ट ने बाइट किया है अगर वहाँ पर हम कैलेमाइन लोशन लगाते हैं तो उससे ईचिंग थोड़ी कम हो जाती है तो इसीलिए हमें कैलेमाइन लोशन लगाना चाहिए. Now let's see the next question. Bend forward in case of nose bleeding. जब नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है तो हमें आगे की तरफ झुकना चाहिए. Let's see the answer. In case of nose bleeding, bend forward to avoid swallowing in the blood. किड्स, जब भी अगर नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें आगे की तरफ झुक जाना चाहिए वरना अगर हम आगे की तरफ नहीं झुकेंगे तो वो ब्लड हमारे मुंह में चला जाएगा. वो ब्लड हम निगल ना जाए इसीलिए हमें आगे की तरफ झुक जाना चाहिए. Let's see the next question. Never run when your clothes catch fire. जब भी आपके कपड़ों में आग लगती है तो आपको भागना नहीं चाहिए. Yes, let's see the answer. We should never run if our clothes catch fire because that will fan the fire and spread it. जब भी कपड़ों में आग लगती है तो हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए क्योंकि अगर हम भागेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायर क्या होगी और स्प्रेड होगी तो इसीलिए हमें भागना नहीं चाहिए. Let's see the next question. In case you see an accident, stay calm. जब भी आप कोई एक्सीडेंट देखो तो आपको शांति बनाए रखनी है. Let's see the answer. We should stay calm because that will help us to do the right thing. अगर हम शांति बनाए रखेंगे तो हम अच्छे से सोच पाएंगे और दिमाग से काम लेंगे और सही चीज करेंगे. Let's see the next question. If a smoke is caused due to a fire, cover the nose and mouth with a cloth. अगर आग में से धुआं निकल रहा है तो आपको अपने नोज और माउथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए बिकॉज दैट प्रिवेंट्स द इनहेलिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज टू एन एक्सटेंट विच ऑफन रिजल्ट इन सफोकेशन एंड डेथ. अगर आप अपने मुंह और माउथ को अच्छे से ढक लोगे कपड़े से तो क्या होगा कि जो भी हार्मफुल गैसेज है या जो भी धुआं है वो आपके मुंह में नहीं जाएगा
और आपको सफोकेशन भी नहीं होगा और आप मरने से बच जाओगे। तो इसीलिए जब भी अगर आग में से धुआं निकल रहा हो तो आपको मुंह के ऊपर कपड़ा बांध लेना चाहिए। Now let's see the next question. We wear cotton and light color clothes in summer. हमें summers में light color के और cotton के clothes पहनने चाहिए। Let's see the answer. Because they are cool, absorb heat and allow air to pass easily. क्योंकि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं और वो आसानी से पसीना भी सोख लेते हैं और हमारे अंदर से इजीली एयर भी पास हो सकती है। तो इसीलिए हमें समर्स में कॉटन के क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. Let's see. First question is define photosynthesis and stomata. Let's see the answer. Photosynthesis किसे कहते हैं? The process by which plants make their food is called photosynthesis. जो प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? द ओपनिंग्स इन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो उसे स्टोमेटा कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करनी है। लेट्स सी द आंसर। फोटोसिंथेसिस इज द स्पेशल वे इन विच plants make their food using sunlight, carbon dioxide, water and minerals in the green leaves. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से ग्रीन लीव्स में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय अ प्लांट? प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड ग्लूकोज। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसे ग्लूकोज कहा जाता है। इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड टू रिपेयर अ डैमेज पार्ट। और ये जो फूड है वो प्लांट्स अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन अ पीस ऑफ ब्रेड। एक्सप्लेन हाउ यू वुड शो दैट इट कंटेन्स स्टार्च। किड्स, अगर आपको ब्रेड का एक पीस दिया जाता है तो आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? लेट्स सी द आंसर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। इट टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लैक कलर। आयोडीन ऑलवेज टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक, हेंस वी नो दैट ब्रेड कंटेन्स स्टार्च। किड्स, आपको क्या करना है? एक ब्रेड का पीस लेना है और उसके ऊपर आयोडीन के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। तो उससे क्या होगा कि ब्लू या ब्लैक कलर में ब्रेड का पीस कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी चीज में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो चीज हमेशा ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो ही जाती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ब्रेड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर्ड इन प्लांट्स? किड्स, प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? लेट्स सी द आंसर। द एक्स्ट्रा फूड इन प्लांट्स इज स्टोर इन लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स के अंदर स्टोर होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन अ पोटैटो स्लाइस। हाउ वुड यू शो दैट इट कंटेन्स स्टार्च? किड्स, आपको अगर पोटैटो स्लाइस दी जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? लेट्स सी द आंसर। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पोटैटो स्लाइस। द कलर ऑफ पोटैटो टर्न्स ब्लू और ब्लैक। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, तो इसी तरह से अगर पोटैटो की स्लाइस के ऊपर भी आप आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू मशरूम गेट देयर फूड? मशरूम को अपना फूड कैसे मिलता है? लेट्स सी द आंसर। मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, thus दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मशरूम जो है उनको उनका फूड डेड प्लांट्स या तो एनिमल्स में से मिल जाता है क्योंकि मशरूम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं।
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट। जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स सी द आंसर। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड विच इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स व्हाइल ब्रीथिंग। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, thus दे आर इंटरडिपेंडेंट। किड्स, जैसे कि मैंने आपको गिव रीजन में एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको एनिमल्स में से मिलता है और एनिमल्स को प्लांट्स के अंदर से फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन वाटर। जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से वाटर को क्लीन करते हैं। लेट्स सी। अंडरवाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स। पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे अंडर वाटर प्लांट्स पानी को क्लीन रखते हैं। Now let's see the next question. Where do we usually find coniferous trees? Why are they mostly evergreen? Kids, हमें coniferous trees कहाँ देखने को मिलते हैं और ये हमेशा सदाबहारी क्यों होते हैं? Let's see the answer. We find coniferous trees on hilly areas. हमें coniferous trees hilly areas में देखने को मिलते हैं. They are mostly evergreen because they do not shed their leaves in winter. ये सदाबहार मतलब कि एवरग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि विंटर में इनके लीव्स गिरते नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स किसे कहते हैं। लेट्स सी द आंसर। मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज नियर द सीज। ये जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं वो दलदली इलाकों में सी के पास ग्रो होते हैं। दे स्टोर फूड इन देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये मैंग्रोव ट्रीज जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को स्टोर करके अपने लीव्स में रखते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं। लेट्स सी द आंसर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स एंड ईट देम। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज नून टाइम इज हॉटर देन इवनिंग एंड मॉर्निंग। किड्स, ये जो नून टाइम होता है, दोपहर का समय होता है, वो इवनिंग और मॉर्निंग से क्यों ज़्यादा गर्म होता है। लेट्स सी। नून टाइम इज हॉटर देन इवनिंग एंड मॉर्निंग बिकॉज द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ। क्योंकि नून में जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर ही आती है, तो इसीलिए नून में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाट इज फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का मारना या तो अपनी तरफ खींचना उसे फोर्स कहा जाता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज हाउ डज ग्रेविटी अफेक्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किड्स, ये जो ग्रेविटी होती है वो वेट के ऑब्जेक्ट पर किस तरह से अफेक्ट करती है। लेट्स सी द आंसर। द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द मोर विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किड्स, जो ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसका जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस तरह से ग्रेविटी जो है वो वेट पर अफेक्ट करती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। हमें एग्जांपल देना है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती हो। लेट्स सी द आंसर। तो ओवन और गीजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है और फैन एंड जो कार हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी। किड्स, एनर्जी को बचाना क्यों जरूरी है। लेट्स सी द आंसर। एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो एनर्जी के रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल। वी डिपेंड अ लॉट ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। किड्स, ये जो एनर्जी के रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और ज़्यादातर ये एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये एनर्जी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस।
एंड वी डिपेंड अ लॉट ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये सारे जो सोर्सेज है एनर्जी के, उसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेड है। तो इसीलिए हमें ये सारे एनर्जी के सोर्स को कंजर्व करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव 4 रीजंस व्हाई टीथ आर इम्पोर्टेंट। हमें 4 रीजन बताने हैं कि टीथ इम्पोर्टेंट क्यों है। लेट्स सी द आंसर। टीथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड, हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड गिव शेप टू आवर फेस। क्योंकि ये हमें बाइट करने में और चबाने में हेल्प करते हैं, और ये हमारे फेस को अच्छा शेप भी देता है, और हम इसकी वजह से क्लियरली बोल भी सकते हैं। तो इसीलिए टीथ जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू हर्बीवोर्स हैव। किड्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं तो उनके पास किस तरह के टीथ होते हैं। लेट्स सी द आंसर। हर्बीवोर्स हैव बिग इंसिसर्स टू च्यू प्लांट्स। हर्बीवोर्स के पास बहुत ही बड़े इंसिसर्स होते हैं ताकि वो प्लांट्स को च्यू कर सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कैविटी। कैविटी किसे कहते हैं। कैविटी इज अ होल इन द टूथ। हमारे दांतों के अंदर जो होल पड़ जाता है उसे कैविटी कहा जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट इज डिफाइन एनर्जी। नेम 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी को डिफाइन करना है और जो 3 फॉर्म्स है एनर्जी के वो लिखने हैं। लेट्स सी द आंसर। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो काम करने की क्षमता होती है उसे एनर्जी कहा जाता है। 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ फोर्स। राइट टू थिंग्स दैट अ फोर्स कैन डू। फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स से क्या हो सकता है। लेट्स सी द आंसर। अ फोर्स इज अ पुश और पुल्स दैट मूव्स और स्टॉप्स अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा पुश और पुल है कि जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो, वो मूव कर सकता है, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स की मदद से हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं और उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था, आपको याद है ना। अगर आप बॉटल के ऊपर जोर से जंप करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हमने बॉटल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन पॉइजनिंग टेक प्लेस। पॉइजन कैसे फैलता है। लेट्स सी द आंसर। पॉइजनिंग टेक प्लेस बाय स्मेलिंग एंड स्वेलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स लाइक नेल पेंट्स, स्प्रे, वॉल पेंट, डिटर्जेंट एटसेट्रा। अगर हम कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स है जैसे कि नेल पेंट्स है या स्प्रे है या वॉल पेंट, डिटर्जेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम निगल जाते हैं या तो स्मेल कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि पॉइजन फैलता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ माइनर बर्न्स। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर जल गया है तो आप क्या करोगे। लेट्स सी द आंसर। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, डीप द पार्ट इन कोल्ड वाटर और होल्ड द बर्न पार्ट अंडर द रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत जल गया है तो आपको क्या करना है, ठंडे पानी में वो पार्ट को डीप करके रखना है, या तो फिर जहाँ पर जल गया है वो पार्ट को आपको रनिंग वाटर के नीचे, बहते हुए पानी के नीचे रखना है, तो जिससे आपको जलन कम होगी। So kids, here explanation of revision part 2 is completed. In next video, I will explain you brief question answers and experiment. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.